सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मान लो यहाँ 3 महीने मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 3 महीने, हालांकि 3 महीने से कम समय है और आपका यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा प्री। और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि उसके शुरू कर दो, क्योंकि एसएससी ने साफ लफ्जों में कहा है, क्या कहा है भैया, हम कॉम्प्रिहेंशन उठा के देने वाले हैं तुमको, तो इसलिए नॉवल पढ़ना अभी से शुरू कर दो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भूल जाओ कि ये प्री है और भूल जाओ कि मेंस है, कंप्लीट मैथ पे पूरा का पूरा फोकस करो। रीजन बड़ा सिंपल सा है, वो 30 सवाल आएंगे। तब आपको एक और बात, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो टाइपिंग तो आनी चाहिए, और टाइपिंग आनी चाहिए तो मेरे भाई टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करोगे। और आपको भी एक बात अच्छे से पता है कि स्टूडेंट जरा सोचो, भी मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी की मेरी बड़ी डिटेल में वीडियो आएगी, वो तो मैं बताऊंगा, सो अलग बताऊंगा। मैं आपको छोटी छोटी बातों से अवगत करा मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 3 महीने, हालांकि 3 महीने से कम समय है और आपका यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा प्री। और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि उसके तुरंत 1 महीने के बाद मेरे भाई यहाँ पर होने वाला है आपका मेंस। क्यों मेंस होने वाला है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर आपको एसएससी को कोई काम कराना ही नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का चक्कर नहीं है तो बाद का कोई प्रोसीजर नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी एसएससी नहीं करवाने वाली है, ठीक है। यानी एसएससी को बस लेना है मेंस, और मेंस में टाइपिंग वाइपिंग सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर एज ए एस्पिरेंट ज़रा सोचो, अभी मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी की मेरी बड़ी डिटेल वे में वीडियो आएगी, वो तो मैं बताऊंगा, सो अलग बताऊंगा। मैं आपको छोटी छोटी बातों से अवगत करा रहा हूँ ताकि आप अपना जो डेली का दिन है, जो डेली का आपका टाइम है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करो, आपको अभी समझ में आ जाए। अब अगर ये प्री और मेंस का अगर आप चक्कर देखोगे ना, तो प्री और मेंस में मात्र आपको 1 महीने का गैप मिलेगा। इस 1 महीने के गैप में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो आपको वापस से पूरा मैथ कंप्लीट करना होगा, और ये आपको मेंस लेवल का पढ़ना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स को लेकर, तो इसका लेवल बहुत ऊपर लेवल का पढ़ना होगा। इंग्लिश में आपको सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे, ठीक। यहाँ पर मेरे भाई उसी तरीके से नया सब्जेक्ट ऐड हो चुका है कंप्यूटर, तो छोड़ के तो मेरे भाई जाओगे नहीं, ये भी पढ़ना होगा। और रीजनिंग और जीएस तो भैया मेरे सारे के सारे अप लेवल के थोड़े से तो होंगे ही होंगे अगर हम बात करें तो। इसके अलावा आपको एक और बात, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो टाइपिंग तो आनी चाहिए, और टाइपिंग आनी चाहिए तो मेरे भाई टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करोगे। और आपको भी एक बात अच्छे से पता है कि 1 महीने में टाइपिंग नहीं सीखी जा सकती है, और 1 महीने में अगर टाइपिंग तभी सीखी जा सकती है जब आप डेली कम से कम 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए, मुझे खुद बताइए यहाँ पर कि आप मेंस की तैयारी करेंगे, आप कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे, आप टाइपिंग की तैयारी करेंगे, आप मॉक टेस्ट देंगे। यानी यहाँ पर तो आप इतना पैक हो जाएंगे ना कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। यानी ये वाला स्लॉट तो मेरे भाई गया। अब जो बचा आपके पास, ये वाला स्लॉट बचा। अब इसी 3 महीने में आपको सारा गेम करना है। यानी जो मेरा भाई ये सोच रहा था ना कि हम तो अभी फिलहाल प्री को निकाल लेते हैं, प्री तो बस मेरे भाई क्वालिफाइंग है, तो भैया सबसे ज़्यादा लगेगी आपकी। इस बात को हम बता दे रहे हैं, बड़े भाई के नाते यहाँ बता दे रहे हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली देखिए तो आपके पास कुछ भी समय नहीं मिलने वाला है। तो आप अभी से छोटी छोटी बातें मेरे भाई ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो आज कसम खा लो अपना, ठीक है, कि आज से हम न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर मन नहीं है तो नॉवेल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। नॉवेल में आपको बता दे तो आप कोई भी अच्छी सी नॉवेल, जैसे चेतन भगत की हो गई, ठीक, बढ़िया बढ़िया है मेरे भाई, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हो गया आपका, द गर्ल नेक्स्ट डोर हो गया, ऐसे करके कई सारे नॉवल हैं। तो यहाँ नॉवल पढ़ना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि एसएससी ने साफ लफ्जों में कहा है, क्या कहा है भैया, हम कॉम्प्रिहेंशन उठा के देने वाले हैं तुमको, तो इसीलिए नॉवल पढ़ना अभी से शुरू कर दो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भूल जाओ कि ये प्री है और भूल जाओ कि मेंस है, कंप्लीट मैथ पे पूरा का पूरा फोकस करो। रीजन बड़ा सिंपल सा है, वो 30 सवाल आएंगे और उस 30 सवाल में पूरा का पूरा 30 वही सही कर पाएगा जिसका पूरा मैथ पर पकड़ होगा। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा सर, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दीजिए ना, करके चले जाते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई गया जमाना वो, मैं साफ तौर पर आपको बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड का जमाना गया। जिसको पूरा का पूरा इन डेप्थ पता है वो सारा गेम करके आएगा पेपर में, और जिसको डेप्थ नहीं पता है फिर वो वहाँ भौचक्का रह जाएगा। तो ये छोटी सी काम यहाँ पर आपको ये भी करनी है, ठीक। तीसरा हम आपको यहाँ पर ये बता दें तो अभी से नॉवल भी पढ़ना है, सारा का सारा आपको सेशन भी करना है। और तीसरा काम आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको मेरे भाई ये प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे खतरनाक रखनी है। रीज़न एक और चीज़ बता दे रहे हैं, बड़ा क्लियर है, क्योंकि इस बार का जो पेपर होगा उसमें आपको मैथ और रीजनिंग के लिए कुल मिलाकर 1 घंटे मिलेंगे, और सवाल 30 और 30 60, और लेवल भी आपका मेंस का। अब ऐसे सिचुएशन में आप 60 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर आपको करना है। आप कैसे करेंगे सोचिए, आपकी स्पीड ही नहीं है। तो अगर आप एज अ सोच रहे हैं कि ये 3 महीने में तो बस थोड़ा सा गुजारा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मेरे भाई पढ़ लेंगे, तो ये बहुत नुकसान होगा उसके लिए जो मेरे भाई नॉन सीरियस एस्पिरेंट है। क्योंकि जो सीरियस है उसका